क्या है जंगल के उपकार? क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। साथियों, यह शब्द स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के मुखार बिंदु से निकले हुए अमृत शब्द हैं। यह शब्द उन्होंने 1973 में एक इंटरव्यू में कहा था, जो कि आज के समय में हमें उसका मूल्य मालूम हो रहा है। साथियों, बयार का अर्थ होता है वायु। वायु मतलब ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन की कीमत कोरोना काल में सभी को मालूम हो चुकी है। देश विदेश से हमारे देश में ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने के लिए विमानों से यहां पे ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। साथियों, ये तो आप सभी लोगों को पता लग चुका होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन 22 मई 2021 को कोरोना महामारी के कारण एम्स ऋषिकेश में हो गया था। जिस बयार के लिए उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया, अंततः उसी बयार ने उनका जीवन जीने का अधिकार छीन लिया। साथियों, आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है। वैसे तो यह नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, परंतु सुंदरलाल बहुगुणा जी के विषय में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो दुनिया को जानने चाहिए, जो सभी लोगों को जानने चाहिए। उनकी बाल्यावस्था की कहानियां जो कि आज हर किसी को प्रेरित कर रही हैं। हालांकि सुंदरलाल बहुगुणा जी आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, परंतु उनका संघर्ष, उनके शब्द, उनके द्वारा दिए गए मार्ग, उनकी प्रेरणाएं सदा हम लोगों के साथ रहेंगी। साथियों, मैं कौशल बहुगुणा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बहुगुणा क्लासेस में। चलिए आइए शुरू करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के विषय में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, उनको दो उपनाम पर्यावरण गांधी या हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी 9, 1927 यानी कि 9 जनवरी 1927 को सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ था। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही वह अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी के संपर्क में आए और तभी से वह स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ कूद पड़े थे। साथियों, इसके बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब गांव में छोटे बच्चे सारे एकत्र होकर एक फील्ड में, एक खेत में वह खेलने गए हुए थे, उसी समय एक व्यक्ति, साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, एक सूटकेस लेकर रास्ते से गुजर रहा था। यूं ही बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे। कुछ बच्चे उनके पास गए और उन्हें छेड़ने के लिए कहा कि गुरुजी, इस संदूक में क्या है? शालीन स्वभाव के श्रीदेव सुमन जी ने बच्चों को बैठाया, अपना संदूक खोला और उसमें से एक चरखा निकाला और बच्चों को उसका महत्व बताया कि इस चरखे से हम अपने वस्त्र तैयार करते हैं। तो बच्चों ने पूछा कि वस्त्र तो और जगह भी मिल जाते हैं, आप क्यों अपने वस्त्र तैयार करते हैं? तो उन्होंने बताया कि यदि हम अपने वस्त्र खुद तैयार करें, हर एक इंसान अपने वस्त्र खुद तैयार करे, तो हम लोग स्वदेशी आंदोलन में एक किस्म से भाग ले रहे हैं। यदि हम अपने काते हुए वस्त्र पहनते हैं, अपने बुने हुए वस्त्र पहनते हैं, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है अंग्रेजों पे, वह खत्म होनी शुरू हो जाएगी और हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। कुछ बच्चों ने इस बात को मजाक में लिया, परंतु उनमें से एक बच्चा था सुंदरलाल बहुगुणा जी। उन्होंने गंभीरता से इस बात को सोचा और यह एक छोटी सी बात उनके हृदय में घर कर गई। तभी से वह आजादी के प्रति संघर्षरत होने लगे। 1944 ईस्वी में जब सुंदरलाल बहुगुणा जी मात्र 17 वर्ष के थे, तो वह जेल में जाकर, जहां पे श्रीदेव सुमन जी को कैद किया हुआ था, छुप छुप कर श्रीदेव सुमन जी से जाकर मिलने लगे। एक दिन सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जो बयान अमर शहीद
श्रीदेव सुमन जी ने कोर्ट में दिया था, उसे राष्ट्रीय अखबारों में छपवाकर सार्वजनिक कर दिया। इस घटना के बाद पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को टिहरी राजशाही की असली हकीकत का पता चला कि वह वहां के लोगों पर कितना कहर बरपा रहे हैं। जब राजा ने इस बात को पता लगाने की कोशिश की कि यह कृत्य किसने किया, तो पता चला कि एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला 17 साल का बच्चा है। वह प्रतापनगर के हाई स्कूल में उस समय पढ़ते थे। तो स्कूल के थ्रू पता लगाया गया कि 17 वर्षीय बच्चा और कोई नहीं, हमारे कोतवाल अंबादत्त जी का पुत्र सुंदरलाल है। सुंदरलाल बहुगुणा जी को जेल में बंद कर दिया गया। कुछ समय जेल में रहने के बाद जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनको रिहा कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद वह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, अपने बीए ऑनर्स के लिए वह पाकिस्तान के लाहौर में चली गई। हालांकि तब वह भारत का ही हिस्सा था। और इसी कड़ी में जून 1947 आजादी से 2 महीना पहले वह अपने बीए ऑनर्स की डिग्री लेकर वापस अपने गांव आ गए। क्योंकि आजादी की भावना, समाज सेवा की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, इसीलिए वह अपने बीए ऑनर्स के दौरान भी चुप नहीं बैठे रहे। उन्होंने वहां पर हरिजनों के लिए संघर्ष किए, बहुत से काम किए। लाहौर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह फिर से टिहरी रियासत के खिलाफ आए और प्रजामंडल में शामिल हो गए। साथियों, प्रजामंडल में उनके कदम शुभ साबित हुए और 14 जनवरी 1948 को राजशाही का तख्ता पलट हो गया। टिहरी में प्रजामंडल की सरकार बनी और सुंदरलाल बहुगुणा जी को प्रसार मंत्री बनाया गया। बाद में वह टिहरी कांग्रेस में महामंत्री बने और यहां से उनकी राजनीतिक जीवन का सफर शुरू हुआ। 29 जनवरी 1948 को जब वह गांधी जी से मिले, उन्हें प्रजामंडल के बारे में बताया, उन्हें टिहरी राजशाही के तख्ता पलट के बारे में बताया, तो गांधी जी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटा, तुमने मेरी अहिंसा को हिमालय पर भी उतार दिया। सन 1949 ईस्वी में वह मीराबेन और ठक्कर बप्पा जी के संपर्क में आए तथा दलित विद्यार्थियों के उत्थान के लिए उन्होंने अपने ग्राम के ही नजदीक ठक्कर बप्पा हॉस्टल की स्थापना की। तो साथियों, यह सफर था उनके बाल्यावस्था से युवावस्था का। 1927 से यह जर्नी शुरू हुई और अभी हम लोग इस कड़ी में 1949 तक पहुंचे हैं। साथियों, वैसे तो उनके बारे में सिर्फ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उनकी यादें हमारे हृदय में बसी हुई हैं। उनके संघर्षों का 1950 के बाद का किस्सा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।